प्रभु का ब्रीफकेस। चलिए आपको एक जायकेदार किस्सा सुनाते हैं। हिंदुस्तान में एक नवाब हुए। नवाब साहब इतने रंगीन मिजाज थे कि उनके चर्चे दुनिया भर में मशहूर हुए। लोग बताते हैं कि उनकी 300 से ज्यादा बेगमें थी और अनगिनत वारिस समय दर समय उनके वंशज होने का दावा करते रहे। नवाब साहब को शतरंज खेलने का भी बड़ा शौक था और उनके इन्हीं शौकों की वजह से वो अर्श से फर्श पर आ गए। सत्ता गई तो गई, अपनी जमीन को भी छोड़कर जाना पड़ा सो अलग। और हाँ, बताते चले आपको कि इस किस्से में अभी बंगाली बिरयानी का जायका आना बाकी है। तो फिर इन नवाब साहब का बंगाली बिरयानी से क्या कोई कनेक्शन है? कौन थे ये नवाब साहब और क्या है किस्सा? चलिए आपको डिटेल में समझाते हैं। हाय, मेरा नाम है प्रभाकर और आप सुन रहे हैं प्रभु का ब्रीफकेस रेडियो सिटी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर, जहां हम इतिहास की किताबों में से निकाल कर लेकर आते हैं कुछ ऐसे बेहतरीन किस्से, कहानियां, घटनाएं और वो बातें जिन्हें आप सुनना चाहें। ये नवाब थे अवध के, जो कि आज लखनऊ है। अवध के नवाब वाजिद अली शाह। नवाब साहब के अनगिनत किस्से इतिहास की किताबों में मौजूद हैं, लेकिन उनमें से सबसे दिलचस्प किस्सा 1857 का है। 1857 में अंग्रेज अवध को अपने बस में करने के लिए हमला करते हैं। वाजिद अली शाह अपने महल में थे और नवाब साहब इसलिए नहीं भाग पाए क्योंकि उस समय महल में कोई एक ऐसा सेवादार मौजूद नहीं था जो नवाब साहब के पांव में जूतियां पहना सके। क्योंकि नवाब साहब को किसी ने जूतियां नहीं पहनाई तो इसलिए वो पकड़े गए और उन्हें गिरफ्तार करके कोलकाता भेज दिया गया। एक दूसरे किस्से के मुताबिक सत्ता गंवाने के बाद नवाब वाजिद अली शाह कोलकाता गए। वहां से उनको लंदन की महारानी विक्टोरिया से मिलने जाना था। दरअसल वो अंग्रेजों की शिकायत करने महारानी तक जाना चाहते थे, लेकिन इतने खुशकिस्मत ना थे। किस्मत इतनी खराब थी कि कोलकाता पहुंचते वो बीमार पड़ गए और फिर 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत हो गई। तो उस समय वापस लखनऊ जाना उन्होंने ठीक न समझा। इसके बाद नवाब साहब को कोलकाता में एक छोटी सी जमीन का टुकड़ा दे दिया गया, जो कि आज मटिया बुर्ज के नाम से वेस्ट बंगाल में है। और आज भी वहां पर संगीत, पतंगबाजी और महीन सिलाई की वजह से ये जगह खासी लोकप्रिय है। इन सब के अलावा नवाब साहब जब कोलकाता गए तो साथ गई उनकी रसोई। ये पहली बार हो रहा था जब चावल और मीट का इंट्रोडक्शन कोलकाता से बिरयानी के रूप में हो रहा था और यहाँ से बंगाली बिरयानी का सफर शुरू हुआ। आज हिंदुस्तान में बिरयानी पकाने के 8 से 12 तरीके फेमस हैं। मसलन कश्मीरी बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी, सिंधी बिरयानी, मराठी बिरयानी और लखनवी बिरयानी, और साथ ही बंगाली बिरयानी भी। लेकिन इन सब बिरयानीज में अगर कुछ कॉमन है तो वो है चावल और मीट की जोड़ी। लेकिन कोलकाता की बिरयानी में ये जोड़ी नहीं बल्कि यहाँ पर तिकड़ी है, और तिकड़ी में चावल और मीट के अलावा अगर कुछ जुड़ता है तो वो है आलू। अब पूरा किस्सा तो बस यही है कि आखिर बिरयानी में आलू आया तो आया कहां से। दरअसल आलू के बिरयानी में डाले जाने का भी किस्सा एंड कनेक्शन नवाब वाजिद अली शाह से ही जाकर जुड़ता है। तो कुछ लोग ये भी बताते हैं कि जब नवाब साहब अवध से कोलकाता आए तो उनकी आर्थिक हालत ठीक न थी और इतने सारे लोगों के लिए बिरयानी में मीट डालने का काम एक बड़ा खर्चीला उपाय था। सो इसमें आलू डाला गया। ये बात कितनी सच्ची है ये तो कोई नहीं जानता, पर नवाब वाजिद अली शाह क्या वाकई में कोलकाता में इतनी गरीबी में जी रहे थे? इस बात के कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन वहां पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये तर्क देते हैं कि नवाब साहब ने अपने साथ बहुत सारे जंगली जानवर पाल रखे थे, जिनमें बाघ, चीते और अन्य जंगली जानवर शामिल थे। कुछ तो ये भी बताते हैं कि उन्होंने खुद अपना एक चिड़ियाघर बना रखा था
जिसके चलते वो बड़ी मात्रा में मांस की खरीदारी करते थे और तकरीबन इस मांस को खरीदने में 9,000 रुपए तक का उनका महीने का बिल आता था। तो नवाब साहब वाकई में इतने गरीब तो नहीं थे। जब सारा किस्सा बिरयानी में आलू पड़ने का है तो चलिए ये जान लेते हैं कि आखिर ये आलू आया तो आया कहां से। चलिए ये जानने से पहले ये जान लेते हैं कि क्या हिंदुस्तान में आलू पाया गया या हिंदुस्तान में आलू लाया गया। देखिए इतिहास की माने तो पता लगता है कि आलू हिंदुस्तान में बाहर से आया। 17वीं सेंचुरी में जब पुर्तगाली हिंदुस्तान पहुंचे तो उन्होंने पश्चिम भारत में आलू को इंट्रोड्यूस किया और नाम पड़ा बटाटा, जो कि एक पुर्तगाली नाम है। लेकिन कुछ लोग ये भी मानते हैं कि आलू सबसे पहले गोवा पहुंचा और गोवा से गुजरात और फिर सूरत के रास्ते होते हुए 60 सालों बाद अजमेर पहुंचा और अजमेर से वापस कर्नाटका। तमिलनाडु में आलू 1882 में आया। आलू ईयर 1879 में पश्चिम बंगाल पहुंचता है। दरअसल आलू के बीज लंदन से कोलकाता पहुंचे थे और वहां से दार्जिलिंग के एक बाग में इनको लगाया जाना था। और जब बंगाल में आलू पहुंचता है तो इसके पहुंचने के 8 साल के अंदर नवाब वाजिद अली शाह की डेथ हो जाती है। इसका मतलब ये कि नवाब साहब की बिरयानी में आलू उनकी गरीबी के चलते नहीं बल्कि टेस्ट बढ़ाने के चलते शायद डाला गया होगा और शायद आम आदमी को भी सस्ती बिरयानी मिल सके, इस कारण से बिरयानी में आलू डाला गया होगा। कैलकुलेशन कुछ भी हो, लेकिन ये बात तो पक्की है आज की बंगाली बिरयानी की जान, शान और स्वाद सिर्फ आलू है। आलू को लेकर हम ये कह सकते हैं कि जिसके साथ ये जुड़ा उसकी नैया पार, चाहे वो कोई चुनावी कैंपेन का नारा बनकर आया हो या फिर मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी का गाना बनकर। सच तो ये है कि जब तक रहेगा खाने में आलू तब तक रहेंगी इसकी चर्चाएं चालू। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।